जय हिंद साथियों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 2.2। हम लोग 2.1 कर चुके हैं, अब 2.2 स्टार्ट करने वाले। एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला है, तो वहाँ से आप लोग जो लोग फार्मूला अभी तक नहीं देखे हैं वहाँ जाएँ और फार्मूला को देखें। आज हम लोग 2.2 स्टार्ट करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 प्रत्येक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। NCERT का 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। 2.1 हम लोग नेक्स्ट डे कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं 2.2 का सलूशन कैसे करेंगे। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और पूरा यहाँ से आपको NCERT का फुली सिलेबस आपको मिलेगा। जो लोग को जहाँ भी डाउट हो कमेंट करके हमको बताएं, फिर उस टॉपिक को नेक्स्ट डे हम डील करेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपने कॉपी कलम पे नोट करते रहें, नोट करें, फिर अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इन्वर्स आपके पेपर के लिए। आइए 2.2 स्टार्ट करते हैं। 2.2 तो इसमें जो यूज़ होने वाला फार्मूला है नेक्स्ट डे तो हम लोग आपको बता ही चुके हैं, या एक फार्मूला का वीडियो ही हम बनाए हैं इन्वर्स का, वहाँ से भी चाहे तो आप पूरे फार्मूले देख सकते हैं। या यहाँ भी हम 2-4 फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज होगा 2.2 में हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। आइए पहला फार्मूला है sin 3a का। बाबू sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। cos 3a का होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। इस चैप्टर में यूज होने वाला फार्मूला हर बार आपके पेपर में छपता है यहाँ से। तो जो लोग CBSE वाले देख रहे हैं उनके लिए तो और ही इंपॉर्टेंट है, BSc वाले जो भी देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में सबसे कॉमन फार्मूला यूज होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये पहले भी हम बता रहे हैं, फिर आज भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। और यही अगर प्लस के जगह पर माइनस हो जाए तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy हो जाएगा, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसमें यूज होने वाला है। और एक दो फार्मूला है जैसे 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a। जो लोग अभी तक इस फार्मूले को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। और इसमें साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का भी फार्मूला यूज होता है, जो आपको वीडियो में नेक्स्ट हम दिए हुए हैं। आप वहाँ से इस फार्मूले को देख सकते हैं। ये आपका 2.2 हो गया एक्सरसाइज। पहला प्रॉब्लम जो है इसमें पहला दिया है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको अब बगल में आपका रेंज भी लिख दिया हुआ है यहाँ। आप चाहें तो पुट करके बना सकते हैं या डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए, LHS थोड़ा सा लेके चलना कठिन वर्क है, तो हम लोग RHS काउंट कर रहे हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका साइन इनवर्स हो गया। अब देखिए यहाँ से अब आपके पास बस एक ही टारगेट है। हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि दोनों एक ही समान होना चाहिए। यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन रहे, तो जो एंगल के पोजीशन पर होता है वही सिर्फ आपको बच जाता है। दोनों एक साइन तो दूसरा भी साइन होना चाहिए, पहला कॉस तो दूसरा भी कॉस होना चाहिए। दोनों एक ही समान रहे तो जो एंगल है वही बच जाता है आपको। तो देख रहे हैं ना, ये इन्वर्स की कोई जरूर आवश्यक ये नहीं है कि ये जो हरदम बाहर ही रहेगा, कहीं एक जगह रह सकता है इन्वर्स। आते हैं साइन इन्वर्स साइन x लिखा है, यानी आपको जो एंगल के पोजीशन पर है वही हो जाएगा। दोनों एक समान होना चाहिए, कहीं एक जगह इन्वर्स लगा होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कंडीशन बन रहा है तो जो एंगल दिया है वही आपको बच जाएगा। तो यहाँ हमारे साथ RHS के साथ कंडीशन क्या है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब
तो अगर यहाँ साइड में साइन इन्वर्स आ गया तो हर हाल में इस एंगल में ये जो ब्रैकेट दिया इस ब्रैकेट के अंदर साइन से रिलेशन वाला कोई भी होना चाहिए। जैसे साइन ए आ जाए, साइन 2a आ जाए, साइन 3a आ जाए, साइन a प्लस b आ जाए, साइन a माइनस b आ जाए, मतलब जो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, उसके साथ साइन लगा होना चाहिए। इस ब्रैकेट में x के जगह पर ऐसा कुछ आप पुट कीजिए जिसको सॉल्व करने के बाद उसका रिलेशन साइन के साथ आता हो। बस यही आपके दिमाग में टारगेट लेके चलना है। अगर बगल में साइन इनवर्स लग गया तो अंदर हर हाल में साइन ही आना चाहिए। 1% ऐसा चांस बनेगा कि कॉस भी आ सकता है। तो चूंकि कॉस को साइन में बदलना आसान काम है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, लेकिन वो 1% होता है। 99% कंडीशन ऐसा बनता है कि हर एक ही बार में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन ही आ जाए। तो साइन के साथ कोई जरूरी नहीं कि साइन 2a आए, साइन 3a आए, साइन 4a आए, जो भी आए साइन a प्लस b आ जाए, साइन a माइनस b आ जाए। तो हम यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, साइन 3 के एक अभी फॉर्मूला हमने लिखा था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है ना। साइन 3a इजकल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो पुटिंग x इजकल टू साइन थीटा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। देख रहे हैं कि यही साइन का साइन 3a का ही फॉर्मूला जिसमें 3 का भी जिक्र होता है या 4 का भी, तो यहाँ 3 है और 4 है, तो यानी साइन 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पुट हो गया। यानी x के जगह पर देख रहे हैं ना, साइन अगर दोनों जगह आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इनवर्स इतना के बदले आप साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन सिर्फ एंगल बच जाएगा ना बाबू। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब अच्छे से इसको बार बार जब तक फार्मूला पे पकड़ नहीं होगा आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। फार्मूला आप लोग का काम है याद रखना। तो साइन इनवर्स साइन आ गया तो जो एंगल है वही बचेगा, यानी 3 थीटा। थीटा का वैल्यू हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो LHS यही है। अब जरा सा आपके ध्यान में ये चल रहा होगा ये किस लिए दिया गया है, इसका भी कुछ वर्क है तभी तो दिया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा है कि वैसे शब्द x के जगह पर पुट कीजिए जिसका रेंज एक माइनस में होता हो और दूसरा प्लस में होता है। तो 3 ही कंडीशन बनेगा कि तो साइन का रेंज नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 10 का होता है या कॉसेक के। उस 3 में से कौन एक यहाँ पुट होगा, उसी 3 में से ना कॉस हो सकता है यहाँ पुट, ना सेक होगा, ना कॉट, क्योंकि इस तीनों का रेंज पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में ये आप नोट कर लेंगे। जल्दी इसको नोट करें, फटाफट समझ। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्रॉब्लम है आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसी से इसका भी रिलेशन है, सेम वही समझिए आप एक तरह से। कॉस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3x। देखिए x बिलोंग्स टू 1/2, 1। अब आप ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो था उसमें x बिलोंग्स टू एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहता था, और यहाँ दोनों पॉजिटिव है। तो इसका अर्थ है कि तो यहाँ x के जगह पर कॉस पुट करेंगे, सेक करेंगे, कॉट, क्योंकि इसी 3 का रेंज पॉजिटिव होता है। तो कॉस इनवर्स RHS इसी को काउंट कर लेते हैं बाबू। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए कि कॉस इनवर्स बाहर है तो हर हाल में अंदर यहाँ कॉस ही आना चाहिए। तो जब कॉस आएगा हर हाल में तो कॉस का रिलेशन कॉस 3a से हो जाएगा, कॉस 4a से आ जाएगा, कॉस a प्लस b से होगा, कॉस a माइनस b से होगा, जो कुछ भी हो उससे कोई मुश्किल नहीं है, उसका रिलेशन कॉस से होना चाहिए। तो कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें 4 आगे और 3 पीछे होता हो। तो कॉस का एक फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं, कॉस 3a का होता है 4 कॉस QA माइनस 3 कॉस A। देखिए तो ये कंडीशन आपको पता चल गया ना। यानी x के जगह पर कॉस चाहिए, चूंकि यही एक ऐसा फार्मूला है कॉस का जिसमें 4 और 3 का जिक्र होता है। तो यानी कॉस 3 यहाँ से क्लियर हो गया, यानी x के जगह पर भी क्या चाहिए, कॉस ही चाहिए। तो हम पुटिंग करते हैं x इजकल टू कॉस थीटा। तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए तो बाबू कॉस इनवर्स हो गया और इतना के बदले कॉस 3 थीटा हो गया।
ये इन्वर्स कब कैंसिल होगा? अगर बाहर जिसके साथ लगा है, अगर कॉस लगा है तो अंदर कॉस है, साइन लगा है तो साइन है, टेन लगा है तो टेन, तो कॉस इन्वर्स कॉस यानी 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है 3 कॉस इन्वर्स एक्स। देखिए तो यही ना LHS है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के पेपर के लिए सब है। इसको अभी शुरुआती दौर में ये है, अभी हम आप लोग का सिलेबस इन्वर्स से स्टार्ट किए हुए हैं। इन्वर्स के बाद मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट आएगा, फिर कैलकुलस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ संभव नहीं है। अगर मैथ आप पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो बिना प्रैक्टिस का कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है मैथ में। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि चलिए हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, बायो पढ़ लेंगे। जब आप बायो पढ़िएगा तो वहाँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों तंग करेगा, क्योंकि फुली मैथ है फिजिक्स, और केमिस्ट्री कुछ पार्ट्स जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया वो आपको मैथ का रिलेशन देता है। तो इसलिए मैथ से आप, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मैथ से आप पीछे छुड़ा नहीं सकते हैं। बिना मैथ के नॉलेज के आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जो लोग एक्स्ट्रा भी लिए हैं वो लोग भी आप पढ़ते रहें। जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको बार बार देख के सॉल्व करते रहे, बार बार देखते रहिए, तो यहाँ से आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। फिर आप जहाँ आगे पढ़ते हैं वहाँ क्लास से भी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना कंसेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कुछ नहीं देखिएगा, फिर भी सिर्फ यही वीडियो देख के आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे नंबर आते हैं। प्रॉब्लम 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। चलिए इसमें बाबू हम LHS काउंट कर लेते हैं। 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का एक फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हुए हैं, उस पे आते हैं, देखते हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत ना है। अगर सवाल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से भी तैयार हो जाएगा। हर सवाल के साथ हम फॉर्मूला भी लिखते रहते हैं। तो 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY समझना सबसे जरूरी चीज़ है। जो लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ आंसर के चक्कर में पड़े हुए कि आंसर आ गया तो सब काम हो गया, ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे मैथ। फॉर्मूले को समझना है, कौन कहाँ अप्लाई होगा, ये चीज़ अगर आप पकड़ना सीख गए तो समझिए काम आधा आपका आसान हो गया। तो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करें, किस जगह पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फार्मूला A to Z जानकारी है, लेकिन आप उनको ये पता नहीं चल पाता है कौन फार्मूला हम कैसे अप्लाई करें। तो इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ दिनों की मेहनत के बाद से आगे आपका जहन और भी अच्छा से समझने लगेगा। तो आते हैं, ये फार्मूला हम लगाते हैं, एक को x मानते हैं, दूसरे को y। तो इस कंडीशन में बाबू 10 इनवर्स x प्लस y लिखे हैं ना, तो x के पोजीशन पर पहला x हो गया, दूसरा y बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/20। ये रहा आपका 10 इनवर्स। एलसीएम नहीं होता है तो क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 164 आ जाएगा, 264 एलसीएम हो गया, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 11 सते 77, तो 264 और माइनस 14, अब बीचे बीचे कैंसिल आउट हो गया। इनवर्स 8 7 15 के 5, 7 4 11 1 12, 125 बट्टा 250, 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। 10 इनवर्स 1/2 बिल्कुल आसान। इनवर्स सबसे आसान चैप्टर माना जाता है 12th में। कब, जब इसका फार्मूला आपके ध्यान में रहे तब। अगर बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आसानी से सीख जाएगा, 10 नंबर तक आपके एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ से इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे आपका आंसर RHS यही रहा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/70। अब LHS काउंट कर लेते हैं। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब देखिए अभी हम आपको फार्मूला जो बताए हैं उस फार्मूले में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का हम लोग जिक्र करते थे, लेकिन आगे में यहाँ 2 10 इनवर्स x एक आ जा रहा है। यही अगर 2 नहीं रहता तो पहला x एक और y लिख के फार्मूले पर हम लोग सेट कर लेते। देखिए 2 10 इनवर्स x का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x² हो गया ना बाबू। अब यहाँ कुछ वैसे ही करते हैं। पहले 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x²
प्लस टेन इनवर्स 1/7। टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 हो गया, 1/4 1 हो जाएगा बाबू ये। आइए कैंसिल हो गया, 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7। अभी पहला x हो गया, दूसरा 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आएगा, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका हो गया। अब टेन इनवर्स 7 3 का 21, 21 माइनस 4, बीचे बीचे कैंसिल आउट हो गया ये। टेन इनवर्स 25 बाई 31/17, यही आपका RHS हो गया बाबू। बिल्कुल आसान है, सिर्फ फार्मूला याद रहेगा, फार्मूले पर रखना है, आंसर लिख देना है। NCERT में बहुत कुछ कंसेप्चुअल नहीं दिया हुआ है, इसको अगर आप बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं इनवर्स का और भी, तो जो मार्केट में अवेलेबल बुकें हैं जैसे ABC की बुकें हैं, वहाँ से उसको लेकर आप सोल्यूशन कीजिए। बहुत ही आपको मॉडर्न तरह के सवाल जो हैं उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको मॉडर्न कंपटीशन जो चल रहा है, आज का दौर का जो कंपटीशन है, उससे रिलेशन वाला सब प्रॉब्लम उस बुक में दिया गया है। तो उस बुक को आप बनाएं। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर ABC की आपके पास पुस्तकें मिल जाए तो उसको खरीदें, उससे सॉल्व करें। बहुत ही मॉडर्न टाइप का 2000 से लेकर 2020 तक का सवाल वहाँ आपके पास अवेलेबल है। बाकी जितनी बुकें हैं सब उतने मॉडर्न बुकें कोई नहीं है अभी मार्केट में, तो आप लोग जो चाहें देख सकते हैं, उसको आप सॉल्व करें। हम तो NCERT पढ़ा ही रहे हैं, आप वहाँ से देखते रहें और प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नंबर 5 बाबू देखिए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है आपको, कामा x नॉट इक्वल टू 0। चूँकि x नॉट इक्वल टू 0 इस मायने में लिखा कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का निर्माण होने लगेगा। चूँकि नीचे में 0 आ जाएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, तो सोल्यूशन संभव नहीं है। अब आपके पास टारगेट क्या है कि बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर भी 10 से ही रिलेशन आए। 1% चांस रहेगा कि कॉट भी आ सकता है, चूँकि कॉट को 10 में बदलना आसान का। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से कौन ऐसा फॉर्म है जिसको सॉल्व करें तो यहाँ 10 का रूप मिलने लगेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं बाबू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप जरा से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 प्लस करके दिया गया है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर शूटिंग यहाँ कर रहा है। तो जब भी सेट करेगा तो x के जगह पर 10 रखिएगा। जितना फार्मूला का बेहतर पकड़ होगा आप समझ जाएंगे क्या पुट करना है। तो टेन इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा। अब टेन इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर रूट में रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा। तो टेन इनवर्स इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं ना। अब बाई 10 को साइन बाई कॉस थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई साइन बाई कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इससे ही कैंसिल आउट, 2 से 1 कैंसिल। अब ये साइन बाई कॉस 10 थीटा बाई 2 हो गया ना। अब टेन इनवर्स 10 दोनों एक समान हो गया। और टारगेट यही भी था कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 10 आ जाए। अब 10 का रिलेशन 10 2a के साथ है, 10 3a के साथ है, 10 हाफ एंगल के साथ है, उससे कोई मुश्किल नहीं है। थीटा बाई 2 तो 1/2 और थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x हो जाएगा ना। यहाँ से टेन इनवर्स x, ये एंडर अगर एंगल इंटरचेंज होता है आपस में तो इन्वर्स नहीं लगा है तो लग जाएगा, और लगा है तो हट जाएगा। तो 1/2 टेन इनवर्स x, यही आपका आंसर हो गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है ये, तो इसको अच्छे से देखें समझें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए एक बार और समझते हैं। tan इनवर्स बाहर है तो अंदर tan ही होना चाहिए। आपके पास क्लियर कन्फर्म नॉलेज हो गया है कि tan इनवर्स बाहर है तो हर हाल में आपको tan चाहिए। अब tan का रिलेशन tan 3a से हो, tan 2a से हो, tan हाफ एंगल से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको tan चाहिए, चाहे जिस हालात में आप लेके आए tan। तो हमने देखा कि 1 + x², तो 1 प्लस करके एक ये फार्मूला होता है, यानी x के जगह पर अगर हम tan रख देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक इसको साइन को उसमें चेंज कर दिए तो यहाँ कंडीशन बच गया 1 - cos थीटा का। तो 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² θ/2 और sin थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से एक साइन कट गया, ऊपर एक साइन बचा, नीचे cos, तो sin/cos tan θ/2। अब tan इनवर्स tan सिर्फ एंगल बचा तो 1/2 बाहर, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दिए। जो लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी कलम उठाएं, बार बार इसको बनाते रहिए, क्योंकि बार बार बनाने से बहुत तरह का ज्ञान आपके सामने आएगा। कुछ अपने से नया तरीका भी ईजाद कर सकते हैं बनाने का। ये कब होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। इस तरह से सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अदर बुक से भी आप उठाइए, बनाइए। एनसीईआरटी से सिर्फ अगर आगे इंजीनियरिंग लाइनअप में जाना है या मैथ से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वहाँ से आपको बहुत कष्ट पहुँचाने वाला है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा तो नॉलेज बहुत तरह का आपको एनसीईआरटी नहीं देता है। सिर्फ आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, इसके सिवा आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको बेहतर नॉलेज चाहिए मैथ के लिए तो एनसीईआरटी तो बनाइए, साथ ही साथ अदर आपको जो पसंद है, जिस राइटर की बुक है उसको बनाइए। वो भी वैसे बुक सेलेक्ट कीजिए जो मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन आपके उस बुक में दिया गया है। पता चलेगा कुछ ऐसे बुक है मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कभी 20 साल पहले, 25 साल पहले सवाल उस तरह का आता था, आज भी वैसे ही दिया गया है। तो उस तरह का बुक का सिलेक्शन आप ना करें। आज का डेट का कंपटीशन कुछ अलग तरह का है, इसीलिए आप लोग मॉडर्न बुकों का अपने लिए कलेक्शन करें, वहाँ से उसको बनाएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 6 नंबर है बाबू, tan इनवर्स 1/√x² - 1। ये आपका 6 नंबर है, कोमा mod x1। कई गो पार्ट्स आपका इन्वर्स का हमारे पास मिल जाएगा आपको। कुछ शुरू के दिनों का इन्वर्स जो है आपको बेसिक समझने के लिए सिर्फ बनाए हुए हैं, और नेक्स्ट जो था और ये वीडियो दोनों आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस में जो चीज़ दिया, आपके जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है उसी को है। अब बाकी अदर बुक का भी प्रॉब्लम हम कराए हुए हैं, तो वहाँ से भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस इन्वर्स को भी आप देख सकते हैं। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में हर हाल में tan ही आना चाहिए। देखिए एक फार्मूला होता है sec² थीटा - tan² थीटा। अभी आपको बताए हैं बाबू = 1 होता है, तो ये माइनस में उधर चला जाए तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाए sec² थीटा - 1 = tan² थीटा। तो देखिए तो यहाँ जो कंडीशन आपको बन रहा है कुछ x² - 1 का बन रहा है, यानी x के जगह पर हम सेक रख देते हैं तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। पुटिंग बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे आसानी से। सेक थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। अब ये आपका tan इनवर्स sec² थीटा -1 = tan² थीटा, रूट कैंसिल, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो 1/tan थीटा = क्या होता है बाबू? cot आता है। अभी हम आपसे बोले थे ना कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाएगा, साइन है तो साइन आ जाएगा। 1% कुछ ऐसा चांस होगा कि जो बाहर रहेगा, जैसे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर आ गया cot, तो cot को हमको tan में बनाना आसान काम है, तो 1% ऐसा कंडीशन बनता है जो कि यहाँ बना हुआ है। तो हम देखिए उसको चेंज कैसे करते हैं। आपको tan इनवर्स बाहर है, अंदर आपको tan ही चाहिए, आया क्या है? cot। तो इसको लिख सकते हैं ना tan π/2 - थीटा, tan 90 - थीटा। आप लोग 11th में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे। अब दोनों एक समान हो गया कि ना, tan इनवर्स tan। अब सिर्फ एंगल बच जाएगा π/2 - थीटा, तो π/2 - थीटा। आते हैं नंबर 7, tan इनवर्स √1 - cos x/1 + cos x। अब tan इनवर्स हो गया 1 - cos x √1 + cos x। तो 1 - cos x का क्या होता है? 2 sin² x/2। यहाँ तो पुट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। इसका 2 cos² x/2 होता है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट। tan इनवर्स
साइन बाई कॉस 10 स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब tan इनवर्स 10 सिर्फ एंगल बच गया, ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ठीक है बाबू, x लेस देन पाई। तो वही आपको अब ध्यान देना है कि tan इनवर्स बाहर है तो अंदर tan ही आए। अब 10 के साथ tan a प्लस बी का कंडीशन आएगा, tan a माइनस बी का आएगा, tan a प्लस बी का आएगा, tan 2a का आएगा, tan 3a का आएगा। जो भी आए 10 से रिलेशन 1% चांस क्या होगा कि कॉट में आ सकता है, चूंकि कॉट को 10 में बदलना आसान वर्क है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बाबू, कॉस माइनस साइन या कॉस प्लस साइन। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर ऊपर माइनस से नीचे प्लस से दोनों साइन कॉस में रहे तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, डिवाइडिंग कीजिएगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो चूंकि 10 में इसमें बदलना है तो आगे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए सबसे पहले जो लिखा है उससे डिवाइड करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं अंश और हर में कॉस एक्स से भाग करने पे, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग करने पे। वो न्यूमिनेटर माने अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो tan इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल 1 हो जाएगा, माइनस साइन बाई कॉस 10x हो जाएगा, 1 प्लस 10x हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ बाबू डिवाइड करेंगे तो cos x बाई cos x 1, cos x बाई cos x 1 और साइन बाई cos 10, साइन बाई cos 10। तो इस तरह का यहाँ कंडीशन बना tan इनवर्स। इस 1 के पोजीशन पर आप लोग पढ़ेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है, पढ़े ना। tan 45 का मान 1 होता है ना, इस 1 को वैसे ही रहने दीजिए। इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई अंतर नहीं आएगा। उस 1 के पोजीशन पर हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं इंटू tan x। अब ये आपको tan 45 1 माइनस 10x 1 जैसे है, tan x tan 45 1, मतलब इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाला के इक्वल हो जा रहा है। और ये जो कुछ कंडीशन बन रहा है कुछ इस तरह का फार्मूला, tan a माइनस बी बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए तो कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ बन रहा है। ऐसे रूप में लिखे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan a माइनस बी लिख सकते हैं कि ना बाबू, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब दोनों एक समान हो गया, tan इनवर्स 10 सिर्फ एंगल बच गया, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका आंसर हो गया। ये कई मरतबा आपके पेपर में आया हुआ है, या आप एयरफोर्स देते हैं, एनडीए एयरफोर्स भी एनडीए का आप पेपर देते हैं, वहाँ से भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में छप सकता है। तो एनडीए वाले भी इन्वर्स को अच्छे से पढ़ लें। एक लॉगरिथम हम चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हैं, हमारे वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप लॉग का कंसेप्ट ले सकते हैं। क्योंकि आपके पेपर में लॉग तो पढ़ना नहीं है, लेकिन लॉग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, 9 नंबर 9, tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स बाहर तो अंदर tan ही आना चाहिए, तो हम पुटिंग x इक्वल टू a साइन थीटा अगर बाबू सपोज कर देते हैं, तो देखिए tan इनवर्स, चूँकि यहाँ a दिया हुआ था, अगर 1 देता तो हम लोग यहाँ a नहीं लगाते, 1 से माइनस कर लेते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से a को कैंसिल भी करना है। तो अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर बाहर तो रूट से बाहर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना बाबू, इस a से कैंसिल आउट। tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा। अब सिर्फ आपका tan इनवर्स दोनों एक समान हो गया, इक्वल हो गया, तो जो एंगल है वो बच जाएगा। तो एंगल यहाँ से क्या होगा, तो x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ना। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, यानी आपका ये हो गया थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। इस तरह का और भी रिड्यूस करके देता है, जैसे आर डी शर्मा आप सॉल्व करते हैं, वहाँ इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए इस तरह का प्रॉब्लम आप आर डी शर्मा से ले सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आते हैं 10 नंबर, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस
एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब बाहर टेन इनवर्स हो तो अंदर टेन ही आना चाहिए, ये आपको कन्फर्म पता है। तो हम यहाँ से पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू a tan थीटा, तो x अपॉन a इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा बाबू। अब ये आपका हो गया टेन इनवर्स 3a स्क्वायर है, x के जगह पर रखेंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा बाई a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका टेन इनवर्स हो जाएगा। अब a स्क्वायर और a क्यू हो जाएगा, यहाँ भी a क्यू नीचे ऊपर कैंसिल होके कट जाएगा a क्यू, यानी 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा इस बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना के बदले होता है बाबू टेन इनवर्स tan 3 थीटा होता है। तो टेन इनवर्स tan 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x अपॉन a। ये आपका आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है बाबू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए जो इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने अगर आ जाए तो देखते हैं, अगर डायरेक्ट आपको किसी एंगल का वैल्यू पता चल रहा है तो उसको रख देते हैं, और नहीं तो पुट करते हैं। अगर a 3/5 लिखा होता तो इस कंडीशन को हम लोग पुट करते हैं, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालेंगे तो π/6 होता है। डायरेक्ट साइन में 1 इसको चाहे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं साइन इनवर्स 1/2 का ये प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट पता है तो π/6 लिख दीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टेन इनवर्स 2 cos π/3 का कंडीशन बन रहा है। तो टेन इनवर्स cos π/3 का क्या होगा वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये आपका टेन इनवर्स क्या बच गया 1। तो टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर टेन ही आएगा, तब जाके इनवर्स कैंसिल होगा। तो टेन इनवर्स 10/45 का वैल्यू 1 होता है ना बाबू। तो टेन इनवर्स 10 सिर्फ एंगल बच गया, π/4 आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। अदर बुक आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 12 जो दिया है आपका cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है। तो अभी हम आपको कुछ दिन पहले ही प्रूफ किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ये 3 कंडीशन आप पढ़े होंगे, इसका प्रूफ भी आपको दिए हुए हैं। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ वीडियो को देख लें, वहाँ से आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए देखते हैं। अब 10 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दोनों एंगल एक समान है, कोई जरूरी कि x ही x हो, यहाँ कुछ भी हो, दोनों का इक्वल एंगल होना चाहिए। तो π/2 और cot 90 का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाएगा बाबू, ये आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर जो आपके पेपर में कई बार आया हुआ है, आपसे बार बार हम कह रहे हैं बेहतर और करने के लिए इन्वर्स को आप अदर बुक का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ कंफर्म हो गया बाबू कि यहाँ बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही आना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही आना चाहिए। तो बहुत ऐसे लोग हैं इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी लिख दें 2 tan इनवर्स x ही इक्वल टू कॉस में भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट बहुत लोग इस फार्मूले को पुट कर देंगे, यहाँ दोनों फार्मूला ही है एक तरह से,
लेकिन अगर आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, 4 मार्क्स का दे दे, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखने से पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स बाहर थे अंदर साइन लाए, यहाँ कॉस इनवर्स थे अंदर कॉस लेके आए, तो दोनों को अलग अलग पुट करते हैं हम, क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है, एक का x है दूसरे का y है। तो लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x और y इक्वल टू tan फाई, क्योंकि डिफरेंट एंगल है तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स y। आप डायरेक्ट भी पुट करके बनाएंगे गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाना पड़ेगा जब, तो वहाँ दिक्कत होने लगेगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये देखिए अब ये tan 1/2, अब साइन इनवर्स इतना के बदले साइन 2 थीटा होता है, और कॉस इनवर्स, जो लोग फार्मूला जानते हैं नोट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, इतना इक्वल टू कॉस 2 फाई होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, tan साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले को आपको बता दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ रख भी सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा जब पूछ जाए तो दोनों प्रोसेस कॉमन करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी थीटा प्लस फाई बचेगा। अब x है तो x रखेंगे, इसका y है 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को करके जाएंगे, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कि पूरा एक्सरसाइज कवर हो रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। ये नंबर 14 नंबर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड x का वैल्यू आपको निकालना है। तो वैसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, इसी को हम गिवन लिख देते हैं, आप नीचे कॉपी में गिवन लिखिएगा। ये इधर 1 है, इस साइड चेंज होगा तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स नहीं लगा है तो साइन इन्वर्स 1/5 हो जाएगा बाबू, और कॉस इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी इन्वर्स नहीं लगा था, इधर गया तो लग गया, लगा होता तो कैंसिल हो जाता। अब साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x, अब साइन में 1 π/2 का वैल्यू होता है। अब आपको x का वैल्यू निकालना, तो x वाला टर्म को यहीं रहने देते हैं, तो π/2 माइनस साइन 1/5। तो ये यहाँ से x कब बचेगा, जब बाहर यहाँ कॉस इन्वर्स है तो इसके बगल में अगर कॉस आ जाए तो कॉस से कॉस कैंसिल होकर x बच जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं टेकिंग बोथ साइड बाई कॉस, तो यहाँ हम कॉस लगा देते हैं, तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस साइन इन्वर्स 1/5। अब कॉस इन्वर्स कॉस सिर्फ x हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा के पोजीशन पे क्या है, साइन इन्वर्स 1/5 भी है, तो x इक्वल टू 1/5। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर 15 बाबू देखते हैं, tan इन्वर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। अब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पे तोड़ देते हैं, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y अपॉन 1 माइनस, अब इधर से इसका साइन चेंज करेंगे, इस साइड जाएगा तो इन्वर्स लगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, और इस सब का हम लोग एलसीएम कर देते हैं, तो x-2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो x-1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x-2 अपॉन x-2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए तो यहाँ +2 होगा बाबू, और ये आपका हो जाएगा x-2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x-1 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आज इस साइड आया तो 10π/4 हो गया। अब ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू,
x में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर वाला टर्म है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और 2 2 4 हो गया, और इससे भी ये कैंसिल आउट हो गया। बच रहा है क्या यहाँ पे -3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -3 तो ये साइड चेंज होगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये आपका आंसर। और 2-3 प्रॉब्लम बचा हुआ है, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग का ये। अब देखिए 16 नंबर ये प्रॉब्लम है आपका, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब जैसा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने फार्मूला आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डाले हुए हैं उसमें फार्मूला का, साइन इनवर्स साइन मतलब जो सेम रहते एंगल बच जाता है। तो इस कथन के अनुसार, इस स्टेटमेंट के मुताबिक साइन इनवर्स साइन है तो एंगल, इसका आंसर आपके अनुसार 2π/3 हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स साइन दोनों एक समान है, एक जगह इनवर्स लगा भी है तो जो एंगल के पोजीशन पर वो बच जाएगा। आते हैं साइन इनवर्स साइन है तो 2π/3 हो जाना चाहिए, लेकिन 2π/3 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू होता है 120 डिग्री, 120। और साइन का रेंज होता है -90 से +90, यानी -90 टू +90 होना चाहिए। तो जब भी आपको साइन का प्रॉब्लम मिल जाए और रेंज को रिड्यूस करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा पाई का उपयोग करना है। हमेशा पाई लिखिएगा, कॉस के लिए 2π लिखिएगा, साइन और टेन के लिए पाई लिखिएगा। पाई लिख के थोड़ा सा स्पेस देके पहले से जो दिया है उसका डिनोमिनेटर नीचे नोट कर देंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब पाई और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π देने लगेगा। अब 3π में क्या प्लस करें या क्या माइनस करें कि 2π आ जाए, तो यानी हम इसमें से सिर्फ पाई को अगर माइनस कर देते हैं तो पुनः 2π/3 हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन दोनों एक समान हो गया। अब साइन इनवर्स साइन तो पुनः एंगल आप यहाँ π/3 लिख सकते हैं, लेकिन π/3 कब लिखेंगे, जब इसको पुनः एक बार चेंज करके देखिएगा π/3 को, तो ये 60 डिग्री होता है और साइन का रेंज -90 से +90 होता है, तो 60 डिग्री इस रेंज के अंदर में आ गया। तो उसको कब तक चेंज करना है, जब तक कि वो अपने रेंज में ना आ जाए, -90 और +90 के बीच ना आ जाए, तब तक इसको रिड्यूस करना। तो 60 डिग्री उसके अंदर आ गया तब जाके आंसर हुआ। यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे थे कि इसका वैल्यू 120 हो रहा था, 120 -90 और +90 के बीच में नहीं है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ा। आते हैं एक और प्रॉब्लम है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर tan इनवर्स tan 3π/4 दिया है तो 3π/4 tan इनवर्स tan सिर्फ 3π/4 आंसर हो जाना चाहिए आपके जानकारी के मुताबिक, क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है बाबू, x होता है ना, तो tan इनवर्स tan 3π/4 आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि tan का रेंज -90 और +90 के बीच होता है। और इसको हम सॉल्व करें तो 135 आ रहा है, तो tan वाला कंडीशन में भी पाई लिखिएगा, साइन वाला कंडीशन में भी पाई है, यही कॉस रहेगा तो 2π लिखेंगे। और थोड़ी स्पेस देके जो पहले से दिया उसको नोट कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π हो। अब 4π में आप क्या प्लस करें क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 4π में से एक पाई को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 3π/4 आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा -10 थीटा होगा ना बाबू, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा कि ये माइनस आगे नहीं होना चाहिए, तो 10 माइनस इसको इस तरह से लिख दीजिए, तो tan 180 माइनस थीटा -10 थीटा दोनों एक समान है, तो सिर्फ एंगल बच गया, यही है। और बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बच रहा है जिसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। आप लोग से नहीं होगा फिर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका भी सोल्यूशन